हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरिपुर गांव में सास लच्छो देवी अपने बेटे रमन के साथ रहती थी। लच्छो देवी की हमेशा से इच्छा थी कि वो अपने बेटे के लिए खूब सुंदर बहू लेके आए और उसे ढेर सारा दहेज भी मिल जाए। पर उसका बेटा एक दिन अपनी मर्जी से जानकी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। जानकी सांवली पर बहुत गुणी होती है। वो अपने पति और सास की अच्छे से देखभाल करती है, पर जानकी के सांवलेपन और दहेज ना मिल पाने की वजह से लच्छो देवी उसे पसंद नहीं करती। एक बार वो उसके साथ जंगल के रास्ते नगर से वापस गांव को आ रही होती है। आते वक्त कुछ जंगली जानवर उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे जान बचाने के लिए दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं, पर डाल कच्ची होने की वजह से वो डाली टूट जाती है और उसकी बहू पानी में गिर जाती है। माँ जी बचाओ! गहरा पानी होने के कारण वो उसमें डूबती चली जाती है। उसकी सास पहले तो बहुत खुश होती है। चलो अच्छा हुआ छुटकारा मिला, पर मेरा लड़का तो उसे बहुत पसंद करता था। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी? सबको मुझ पर ही शक होगा, कहीं वो मुझसे भी अलग ना हो जाए। ये सब सोचकर वो बहुत दुखी हो जाती है और नदी की देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगती है। तभी एक देवी प्रकट होती हैं। आप इस निर्जन वन में क्यों विलाप कर रही हैं? मेरी बहू पानी में डूब गई है, कृपया उसे बचाएं। देवी नदी के अंदर से एक बहुत सुंदर सी लड़की निकाल के लाती हैं। क्या ये तुम्हारी वधू है? ये है तो नहीं वो। चलो जो गई सो गई, अब तो अच्छी मिल रही है। इसे देखकर तो मेरा बेटा उस सांवली को भूल ही जाएगा। हाँ यही मेरी बहू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। पर ध्यान रहे, ये तुम्हारी वधू का दूसरा जीवन है। अगर इसे तुमने जरा भी नाराज किया तो ये वापस इसी नदी में आकर समा जाएगी। अरे नहीं, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसे तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखूंगी। पर मेरी एक विनती है आपसे। बताओ क्या है? मेरा बेटा इसे देखते ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। तथास्तु, जैसा चाहती हो वैसा ही हो। लच्छो देवी अपनी नई बहू के साथ घर लौट आती है। जब रमन वापस आता है तो पूछता है कि ये सुंदर लड़की कौन है। लच्छो देवी उसको सारी बात बताती है। तो समझे रमन, ये देवी का वरदान है। ये तुम्हारी नई जानकी है। रमन उसको देखकर मोहित हो जाता है और नई जानकी को अपनी पत्नी मान लेता है। अगले दिन रमन खाने के लिए आता है और देखता है कि खाना बना ही नहीं है। अरे जानकी, भूख लग रही है, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? भूख से प्राण निकले जा रहे हैं, कुछ तो ला दो खाने के लिए। अरे अभी तो मेरी फूल सी बहू थक गई होगी। जा बेटा, तू जाके आराम कर, मैं देती हूँ खाना रमन को। ठीक है माँ, जल्दी से ले आओ, मुझे देर हो रही है, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। रमन शहर के लिए निकलता है। अरे जानकी, मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ, मैं कुछ दिन बाद ही आ पाऊंगा। इतने तुम माँ का ख्याल रखना। लच्छो देवी नई जानकी के पास जाती है और कहती है, बहू मुझे एक कप चाय बना दे, मुझे सर में और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ जी, मुझे तो चाय बनाना आता ही नहीं है। हैं? छोटी सी चाय बनाना भी नहीं आता क्या? ये खेलना बंद करो और फटाफट एक चाय बना कर लाओ। ठीक है। जानकी रसोई घर में जाती है। थोड़ा समय बाद जोर से पुकारती है, माँ जी चाय की पत्ती कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही है। लच्छो देवी रसोई घर में जाती है और चाय पत्ती का डब्बा देती है।
थोड़ा खोल के दीजिए माँ जी, मुझसे खोला नहीं जा रहा। लच्छू देवी डब्बा खोल के देती है और वापस आके कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाती कि रसोई से आवाज आती है, माँ जी चीनी कहाँ है? लच्छू देवी रसोई की ओर जाती है और उसे चीनी का डब्बा देती है। माँ जी दूध। लच्छू देवी रसोई की ओर जाती है और उसे दूध का पैकेट देती है। माँ जी माचिस। तू रहने दे, मेरी चाय मैं खुद ही बना लूंगी, तू जा अपने कमरे में। लच्छू देवी रसोई में चाय बना रही होती है कि बाहर से एक आवाज आती है, माँ जी अगर चाय बन गई है तो मुझे भी एक कप दे दीजिएगा। लच्छू देवी गुस्से से दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीते हुए नई जानकी पूछती है, माँ जी आज रात के खाने में क्या बनेगा? तुम्हें क्या आता है? आता तो मुझे कुछ नहीं है, मैं तो बस खा सकती हूँ, लेकिन आपकी मदद कर सकती हूँ जैसे मैंने अभी चाय बनाने में की। जैसे तैसे करके सास ने अपनी बहू की मदद से रात का खाना बनाया और सोने चली गई। अगले दिन लच्छू देवी नई जानकी के पास जाती है और कहती है, बहू उठो, बहुत देर हो गई है। अरे माँ जी अभी तो सुबह के 3 ही बजे हैं। सुबह के? हे भगवान देवी जी, वो सुबह के नहीं दोपहर के 3 हैं। तेरे घर के क्या कुंभकर्ण के परिवार से हैं, और सुबह से मैंने सारे काम खत्म कर दिए। अरे माँ जी जब सारे काम खत्म हो गए तो मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे सोने दीजिए ना, और अगर आप अपने लिए चाय बना रही हैं तो मेरे लिए भी एक कप बना दीजिएगा। लच्छू देवी दंग रह जाती है और जल की देवी की बात याद करके अपना गुस्से को पी जाती है। कुछ ही दिनों में लच्छू देवी को ये एहसास हुआ कि वो इस लड़की को ले तो आई है, पर ये बहू कुछ काम नहीं करती, बस सस्ती सवरती है। सारा काम लच्छू को ही करना पड़ता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, जानवरों की देखभाल, सब कुछ। सारे काम कर करके वो परेशान हो जाती, पर वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वही उसे पसंद करके लेकर आई थी, और उसने उससे कुछ कहा तो वरदान के अनुसार वो वापस उसी नदी में चली जाएगी। एक बार लच्छू देवी की तबीयत बहुत खराब होती है। अरे बहू जरा थोड़ा पानी तो देना, दवाई खा लूं। क्यों ये आपकी माँ मुझसे काम करने को कहती रहती है? मैं अभी जाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या बात है। माँ ये आप क्या जरा जरा सी बात के लिए मेरी पत्नी को बुलाती हो? खुद नहीं ले सकती क्या पानी? यहीं पास में ही तो रखा है। लच्छू देवी रमन के व्यवहार में आए इस बदलाव को देखती रह जाती है, पर वो रोते हुए उसी तालाब के पास जाती है। हे नदी की देवी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे झूठ बोला कि वो सुंदर लड़की ही मेरी बहू थी। मेरी बहू जैसी भी थी, कितनी गुणी थी। मुझे मेरी बहू वापस कर दीजिए। तभी नदी की देवी उसकी बहू जानकी के साथ निकल कर आती हैं। सास जानकी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये तो मेरी बहू जानकी है। हाँ मैं जानती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये एहसास तो हुआ। जब पिछली बार तुम्हारी बहू नदी में गिरी थी तो मेरे रक्षकों ने इसे बचाया और मेरे पास लेकर आए। तब इसने हमें तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि ये वापस नहीं जाना चाहती। उसकी सास की खुशी में ही उसकी खुशी है। और वो नई जानकी? तब तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें कराने के लिए मैंने वो लीला रची। मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान के अंदर के गुण देखने चाहिए, बाहर के नहीं। चलो बेटा जानकी, घर चलो, रमन तुम्हारी राह देखता होगा। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।